बच्चे और कुत्ते की सच्ची दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही मासूम, हंसमुख और दयालु स्वभाव का था। उसके माता पिता किसान थे। राहुल का बचपन खेत खलिहान, नदियों और पेड़ों के बीच बीतता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता जरूर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि काश उसके पास भी एक प्यारा सा पालतू जानवर होता जो हर समय उसका साथी बने। मुलाकात। एक दिन गर्मियों की दोपहर में राहुल खेत के पास आम के बाग में खेल रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से करुण स्वर सुनाई दिया। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा भूखा और घायल कुत्ता कांपता हुआ पड़ा है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और आंखों में जैसे मदद की पुकार थी। राहुल ने पहले तो डरते डरते उसे छुआ, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने अपनी मासूम आंखों से राहुल को देखा, राहुल का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। देखभाल और अपनापन। राहुल ने उसे पहले पानी पिलाया और फिर बची हुई रोटी दी। कुत्ता धीरे धीरे खाने लगा। राहुल ने अपने छोटे हाथों से उसकी चोट पर हल्दी और दवा लगाई। मां ने पहले थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि घर में जानवर लाना सही नहीं लगता था। पर जब उन्होंने देखा कि कुत्ता सचमुच बेसहारा है, तो उन्होंने भी राहुल को रोकना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे उस कुत्ते की हालत सुधरने लगी। राहुल ने उसका नाम रखा मोती। मोती बहुत ही समझदार और वफादार कुत्ता निकला। जब राहुल स्कूल जाता तो मोती घर के दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता। स्कूल से लौटते ही राहुल को सबसे पहले मोती का स्वागत मिलता। वह पूंछ हिलाकर उछलता और खुशी से राहुल को चाटने लगता। राहुल जब खेत में खेलता तो मोती उसके साथ गेंद पकड़ने का खेल खेलता। कभी राहुल साइकिल चलाता तो मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव वाले कहते, देखो, यह है सच्ची दोस्ती। इंसान और जानवर के बीच इतना गहरा रिश्ता देखकर मन खुश हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन की बात है। राहुल अकेला खेत की ओर गया था। अचानक पास के जंगल से एक जंगली सुअर आ गया और राहुल की ओर दौड़ा। राहुल डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उस सुनसान खेत में कोई इंसान नहीं था। उसी समय मोती वहां दौड़ता हुआ आया। उसने बिना सोचे समझे उस जंगली सुअर पर हमला कर दिया। लड़ाई बहुत भयंकर थी। सुअर बड़ा और ताकतवर था, लेकिन मोती ने राहुल की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार सुअर हारकर भाग गया, पर मोती बुरी तरह घायल हो गया। राहुल रोते हुए उसे घर ले आया। उसने मां बाप की मदद से उसकी दवा की और दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। कुछ ही दिनों में मोती फिर से ठीक हो गया। उस दिन से राहुल को यह बात अच्छे से समझ आया गई कि मोती सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका रक्षक भी है। गांव का हीरो। मोती की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कुत्ता सचमुच मोती जैसा कीमती है। उसने राहुल की जान बचाई है। गांव के बच्चे मोती को देखने आते और उसके साथ खेलते, लेकिन मोती सबसे ज्यादा वफादार सिर्फ राहुल के लिए था। वह हर समय राहुल के आसपास घूमता रहता। जीवन भर की दोस्ती। वक्त तेजी से गुजरता गया। राहुल बड़ा होता गया, लेकिन उसकी और मोती की दोस्ती और गहरी होती गई। जब राहुल खेतों में काम करता तो मोती उसके साथ खेत की मेड़ पर बैठा रहता। जब राहुल पढ़ाई करता तो मोती चुपचाप पास में लेट जाता। मोती ने राहुल को यह सिखा दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ दे। दोस्ती के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न ही इंसानी रूप रंग की। आखिरी पल। कई सालों बाद मोती बूढ़ा हो गया। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वह फिर भी राहुल के बिना कभी नहीं रहता। एक दिन जब राहुल खेत से लौटा तो उसने देखा कि मोती चुपचाप आंगन में लेटा है। उसने राहुल की ओर प्यार भरी नजर से देखा, जैसे कहना चाहता हो, मैंने अपनी जिंदगी तेरे साथ जी ली। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। पूरे गांव ने भी मोती की मौत पर शोक मनाया। राहुल ने मोती को अपने खेत के पास आम के पेड़ तले दफनाया और वहां रोज फूल चढ़ाने जाता। सीख। सच्ची दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी
उतनी ही गहरी हो सकती है जितनी दो इंसानों के बीच। दोस्ती का असली मतलब है निस्वार्थ भाव, विश्वास और हर हाल में साथ निभाना। राहुल और मोती की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे।